गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम पढ़ाएंगे आपको परिधान रचना एवं सज्जा का सेकंड पेपर बुनाई कला। टॉपिक आपका रहेगा इसमें बुनाई कला के प्रकार। बाजार में दो प्रकार के बुने हुए वस्त्र मिलते हैं, मशीन के बने ऊनी वस्त्र और घर पर बने ऊनी वस्त्र। मशीन द्वारा बनाए गए वस्त्र या मिल द्वारा बुने गए वस्त्र, हाथ द्वारा बुने गए वस्त्र या सिलाई से बने हुए वस्त्र, या क्रोशिया द्वारा बुने वस्त्र या स्वयं के द्वारा बुने गए वस्त्र। मशीन के बने वस्त्र द्वारा मशीन द्वारा सूती तथा ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र तैयार किए जा सकते हैं। यह मशीन यूं तो बड़ी है, परंतु इन मशीनों का प्रयोग घरेलू जीवन में भी किया जाने लगा है। इन पर तैयार किए गए वस्त्र आकर्षक, टिकाऊ, सुंदर होते हैं, परंतु महंगे होते हैं। इन वस्त्रों का रखरखाव भी महंगा होता है। मशीन के द्वारा वस्त्र कई प्रकार के बुने जाते हैं। हाथ द्वारा बुने गए वस्त्र, हाथ से बना वस्त्र अच्छा, आरामदेह तथा टिकाऊ होता है। सभी आकारों में, नए नए डिज़ाइनों में इनको संवारा जा सकता है। घर पर 4 सिलाइयों तथा 2 सिलाइयों से वस्त्र तैयार किए जाते हैं। हाथ से बुने वस्त्र की बुनाई बहुत साफ होती है। बुनाई करते समय कोई भी परेशानी नहीं होती। जब चाहे जहाँ से चाहे बुनाई कर सकते हैं। हाथ की बुनाई के चरण। फंदा लेना। हाथ की बुनाई में कभी भी कसकर फंदे ना लें, वरना पहनते समय फंदा टूट जाने की संभावना होती है। फंदे अंगूठे में लपेट कर डालें या सिलाई द्वारा। फंदे ढीले ही रखें, परंतु अधिक ढीले और अधिक कसे भी नहीं होने चाहिए। आगे से खुले वस्त्रों में फंदे कसे डालना वस्त्र की शोभा को बढ़ाते हैं। फंदे डालने के लिए सबसे पहले ऊन को लंबाई में उतनी लें जितनी की फंदे डालने के लिए फंदे डालने के लिए सिलाई करने के लिए आवश्यक है। फंदे सदैव दोहरी ऊन से डालें। दोहरी फंदे डालने से बॉर्डर के निचला किनारा टूटने नहीं पाता है। फंदे के लिए मजबूत ऊन का प्रयोग करना चाहिए। बुनाई के फंदों से ही तरह तरह के नमूने तैयार किए जा सकते हैं। फंदे 2 प्रकार के होते हैं। पहला फंदा सीधा फंदा, दूसरा फंदा उल्टा फंदा। सिलाई का प्रथम फंदा डालना पहले फंदे पर ही वस्त्र की बुनियाद है। सिलाई में सबसे पहले एक खिसकने वाली गांठ लगाएं। थोड़ी सी ऊन का धागा बाएं हाथ के नीचे से लटकता हुआ छोड़ें। फिर उस धागे को बाएं हाथ के अंगूठे और पहली उंगली के बीच में रखें और दाएं हाथ के अंगूठे के चारों ओर लूप तैयार करें। सिलाई को फंदे में नीचे की ओर से ऊपर की ओर ले जाकर धागे के उस भाग से दाएं ओर से बढ़ाएं जो कि अंगूठे और उंगली के मध्य में है। इससे अंगूठे के फंदे में से धागा खींचें। फंदे को अंगूठे से निकालकर सिलाई पर चढ़ा देते हैं। ये फंदा सिलाई पर डाला जाने वाला प्रथम फंदा है। दूसरा फंदा भी इसी प्रकार से आसपास बनाते जाएं। एक सिलाई द्वारा फंदे चढ़ाना। एक सिलाई से जितने फंदे डालने हैं उतना ही दोहरा ऊन लें। फिसलने वाली गांठ लगाकर फंदे को सिलाई में डालें और कस दें। सिलाई को बाएं हाथ में पकड़ें। दोहरे ऊन को दाहिने हाथ के अंगूठे और उंगलियों में लपेटें तथा लूप बनाएं। सिलाई के नीचे से डालकर ऊपर की ओर निकालें। ऊन के दूसरे सिरे को ऊपर से सिलाई में दोहरे ऊन को जिधर से डाला जाता है उसी ओर निकालकर खींच देते हैं। इस प्रकार आवश्यकता अनुसार फंदे डाले जा सकते हैं। एक सिलाई पर डाले गए फंदे अधिक सुंदर तथा मजबूत होते हैं। 2 सिलाइयों द्वारा फंदे चढ़ाना। 2 सिलाइयों द्वारा फंदे चढ़ाना बहुत ही सरल है। प्रायः सभी व्यक्ति 2 सिलाइयों से ही फंदा चढ़ाते हैं। ऐसा करने से सुविधा होती है, साथ ही सरलता भी होती है। इस विधि में सबसे पहले सिलाई में ऊन से फिसलने वाली गांठ लगा दें। इसमें ऊन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सिलाई को बाएं ओर से पकड़कर
दूसरी सलाई से दाएं हाथ के अंगूठे और पहले अंगुली या तर्जनी से पकड़कर उसकी नोक पहली सलाई के फंदे के नीचे से ऊपर की ओर डालें और पहली उंगली उठाकर उसके ऊपर वाली ऊन पर दाएं हाथ की सलाई की नोक से डालकर उसे नोक की ऊन सहित गांठ में से आगे की ओर निकालें। हाथ की सलाई पर इस प्रकार फंदा जाएगा। बाईं सलाई की नोक को दाईं सलाई पर बने फंदे में डालें और उस फंदे से बाईं सलाई पर ही उतार लें। दाईं सलाई से फिर से फंदे बनाएं। फंदे को बाईं सलाई वाली पर चढ़ा दें। उस फंदे में पुनः सलाई डालकर आवश्यकता अनुसार फंदे बना लें। सीधी बुनाई। एक सलाई में जब फंदा बना लेते हैं उस पर आवश्यकता अनुसार फंदे डालने के बाद सलाई बाएं हाथ में खाली तथा दूसरी सलाई दाएं हाथ में पकड़ें। दाईं सलाई की नोक को बाईं सलाई के नुकीले सिरे की ओर वाले फंदे में से ऊपर की ओर ले जाएं। ऊन को दाईं सलाई की नोक के ऊपर से होते हुए दोनों सलाइयों की नोकों में बीच में डाल दें। दाईं सलाई की नोक को ऊन सहित फंदे में आगे की ओर निकाल लें और दाईं सलाई पर एक फंदा उतार लें। इस प्रकार हर फंदे को दाईं सलाई पर उतार लें। बाएं हाथ की सलाई खाली होने पर उसे पुनः बाएं हाथ में लें। सीधी सलाई दोनों ओर से एक सी होती है, अतः इसे सीधी बुनाई कहते हैं। उल्टी बुनाई। इस बुनाई में ऊन को सामने लाकर दाएं हाथ की सलाई के पहले फंदे में दाहिनी ओर से बाईं ओर डालें। उस पर से ऊन एक बार लपेटें और फंदे में से निकालकर अब नए फंदे को दाहिनी सलाई पर ही रहने दें। बाएं फंदे के नीचे से निकाल दें। इस प्रकार इस बुनाई में समांतर लाइनें बन जाती हैं। बॉर्डर बुनना। ऊनी वस्त्रों में बॉर्डर अधिकतर 12 नंबर की सलाई से बनाया जाता है। बॉर्डर को 13 नंबर की सलाई से भी बनाते हैं। बॉर्डर बनाने के लिए एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बुनते हैं। एक फंदा सीधा 2 फंदा उल्टा भी बुनते हैं या 2 फंदा सीधा 1 फंदा उल्टा भी बुनते हैं। ऐसे क्रमशः करते चलते हैं तो बॉर्डर कई लाइनों के बनते चले जाते हैं और कई अलग अलग डिज़ाइनों के आप कोई भी बॉर्डर को पसंद के अनुसार बना सकते हैं। फंदे बढ़ाना। फंदा कई तरह से बढ़ाया जाता है, जैसे छेद द्वारा फंदा बढ़ाना, दूसरा फंदे से फंदा बुनकर सलाई पर चढ़ाना जिससे एक फंदा बढ़ गया। छेद द्वारा फंदा बढ़ाने के लिए जहाँ फंदा बढ़ाना हो उसी स्थान पर ऊन के पीछे को ले जाते सलाई पर एक चक्कर सा देते हुए सीधा फंदा बुने। लौटती हुई सिलाई पर अन्य फंदों की भांति बढ़े हुए फंदों को भी उल्टा बुन लें। इस तरह फंदा भी बढ़ेगा और छेद भी हो जाएगा। इसी प्रकार की जाली बुनाई में भी डाली जाती है। फंदा एक विधि और है फंदा बढ़ाने के लिए। जिस फंदे में एक सीधा फंदा बुनकर उस फंदे को सलाई के पीछे की ओर के धागे से एक फंदा और बना लीजिए और उस फंदे को सलाई में उतारें। कहने का अर्थ ये हुआ कि एक ही फंदे को आगे से पीछे तथा 2 बार बुने फंदा बढ़ जाएगा। ऊनी वस्त्रों में शेप लाने के लिए कुछ स्थानों पर फंदे घटाने बढ़ाने पड़ते हैं। फंदे घटाना। फंदे घटाने का अर्थ है 2 फंदे का एक फंदा बनाना। फंदों को एक तरह से घटाया जा सकता है, जैसे फूलों को फंदों को एक साथ बिनकर और फंदा एक साथ बिन लेते हैं तो 2 फंदे का एक हो जाता है, मतलब एक फंदा घट जाता है। एक फंदे को दूसरे फंदे पर सलाई से उतार दें, फंदा घट जाएगा। इस प्रकार 2 फंदों का एक फंदा हो जाएगा। फंदों को उठाना।
वस्त्र को बनाते समय, गले का बॉर्डर बनाते समय, बिना बाह वाले स्वेटर में मुड्ढे बनाते समय फंदे को किनारे से उठाया जाता है। फंदे वस्त्र की सीधी ओर से उठाए जाते हैं। दाएं हाथ से सलाई को लेकर एक सिरे से नीचे की ओर डालकर सलाई में ऊन का फंदा बनाकर इस प्रकार डालेंगे कि फंदा ऊपर निकल जाएगा और उसे खींच लेंगे। फिर पहला फंदा उठाकर गांठ लगा देंगे जिससे फंदे खुलने ना पाएं। इसी प्रकार फंदे को बंद करना, फंदे का काज बनाना, ये सारी चीज़ें हम आपको कल के क्लास में पढ़ाएंगे। अभी हम आपको यहीं पे इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं।